हेलो, माय सेल्फ कांचन लोखंडे। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं की काव्य खंडमी की कविता पढ़ने वाले हैं। इसमें पद है, 2 पद है। अब कैसे छूटे राम नाम, ये पहला पद है, और दूसरा है ऐसे लाल तुझ बिनु, ये दूसरा पद है। और इसके कवि हैं रैदास यानी रविदास। तो रविदास के बारे में हम पहले कविता जानने से पहले उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी जानेंगे। रैदास नाम से विख्यात संत रविदास, इनका जन्म 1388 में हुआ है और इनका देहावसान यानी मृत्यु 1518 में बनारस में हुआ है। ऐसा माना जाता है कि ख्याति से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने इन्हें दिल्ली आने का आमंत्रण भेजा था। ये जो प्रसिद्ध ख्याति यानी प्रसिद्ध संत रैदास जो है अपने कवि के माध्यम से जगत में प्रसिद्ध थे। तो इनके ये प्रसिद्धि से, ख्याति से प्रभावित होकर जो सिकंदर लोदी हैं, इतिहास में आपने पढ़ा ही होगा सिकंदर लोदी कौन है। तो सिकंदर लोदी ने इनके कविता से प्रभावित होकर इन्हें दिल्ली आमंत्रित किया था। मध्ययुगीन साधकों में रैदास का विशिष्ट स्थान है। मध्ययुगीन जो साधक है, संत है, तो इसमें कवि रैदास जो है इनका विशेष ऐसा स्थान है। कबीर की तरह रैदास भी संत कोटि के कवियों के आंतरिक में गिने जाते हैं। मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा ऐसे दिखावे में इनका ज्यादातर भरोसा नहीं था, विश्वास नहीं था। वह व्यक्ति की आंतरिक भावना और आपसी भाईचारे पर महत्व देते थे, भाईचारे को महत्व देते थे। और इनकी जो कविता की भाषा जो है वो सरल है और ब्रज भाषा का उपयोग इन्होंने किया है। वैसे ही अभी जो हम कविता देखने वाले हैं तो इसमें उपमा अलंकार का इन्होंने यूज किया है, वापर किया है। तो जिसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली, उर्दू, फारसी जैसे शब्दों का इन्होंने मिश्रण किया है। रैदास को उपमा और रूपक अलंकार विशेष प्रिय है। रैदास जी को रूपक और उपमा अलंकार विशेष प्रिय है और इस कविता में हमें रूपक और उपमा अलंकार देखने को मिलेंगे। इनका आत्मनिवेदन, दैन्य भाव और सहज भक्ति पाठ हृदय को उद्वेलित करते हैं, मतलब प्रभावित करते हैं, आकर्षित करते हैं। रैदास के 40 पद सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में सम्मिलित हैं। यहाँ रैदास के 2 पद दिए गए हैं। पहला पद प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये पहला पद है। मैं कवि अपने आराध्य को याद करते हुए, आराध्य यानी अपने भगवान को, अपने ईश्वर को याद करते हुए उनसे अपनी तुलना करता है, भगवान से अपनी आराध्य से अपनी तुलना करता है। उसका प्रभु बाहर कहीं किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं विराजता, मतलब इनके जो प्रभु है ये किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं है, वरन उसके अपने अंतस में मतलब अपने ही अंदर है, सदा विद्यमान रहता है। यही नहीं, वह हर हाल में, हर काल में उससे श्रेष्ठ और सर्वगुण संपन्न है। कौन? कवि नहीं, उनके आराध्य सर्वगुण संपन्न है। इसलिए तो कवि ने उन जैसा बनने की प्रेरणा मिलती है। कवि को अपने आराध्य से उन जैसा बनने की प्रेरणा मिलती है। कवि क्या कर रहे हैं? यहाँ पर तुलना कर रहे हैं। किसके बारे में? आराध्य और अपने खुद के बारे में कवि तुलना कर रहे हैं। दूसरे पद में भगवान की अपार उदारता, कृपा और उनके समदर्शी स्वभाव का वर्णन रैदास करते हैं कि भगवान के तथाकथित निम्न कुल के भक्तों को सहज भाव से अपनाया है और उन्हें लोक में सम्माननीय स्थान दिया है। तो अभी हम पहला पद देखने वाले हैं। देखिए पहला पद, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी जाकी अंग बास समानी, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। देखो यहाँ पर बताया है अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। यहाँ पर संत कवि रैदास कहते हैं कि अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, यानी मुझे अभी जो अपने आराध्य के बारे में, अपने ईश्वर के बारे में जो भक्ति की रट लग गई है, उनके बारे में जो मुझे उनका और मेरा संबंध एक है, तो उनके प्रति जो मेरी भक्ति है, तो वो भक्ति से मैं ज्यादा प्रभावित हुआ हूँ। और अभी जो मुझे राम नाम की रट लग गई है, जो आदत लग गई है, वह अभी छूटेगी नहीं।
प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम चंदन, चंदन यानी क्या? सैंडलवुड। ये एक प्रकार की लकड़ी होती है जिससे सुगंध आती है। तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। यहाँ पर कवि पहले पद में कवि क्या कर रहे हैं? ईश्वर, उनके आराध्य और खुद के बारे में दोनों में तुलना कर रहे हैं। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि प्रभु जी तुम जो हो चंदन है, चंदन हो, और मैं जो हूँ पानी हूँ। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। मतलब जो चंदन होता है वो घिसने के बाद पानी में जब वो घिसता है तो घिसने के बाद पानी में भी चंदन की जो सुगंध होती है वह सुगंध उसमें फैल जाती है। तो प्रभु जी तुम चंदन हो और मैं पानी हूँ, हम दोनों में ऐसा मिलाव है। तो अंग अंग बास समानी। तो जैसे पानी में चंदन घुलने के बाद